नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिव सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। और बहुत बेहतरीन कक्षा, बहुत ज़बरदस्त कक्षा आपके एग्ज़ाम के लिए एक बहुत ही रामबाण साबित होने वाली है, एक सेतु का काम करने वाली है ये कक्षा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आप वीडियो को पूरी ज़रूर देखना और बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप मत करना मेरे साथियों। मेरे दोस्तों, इस क्लास को आप पूरे सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी दोस्त मिलकर एक साथ तैयारी कर सकें। और ये क्लास एकदम बेहतरीन कक्षा है। जैसे मैंने आपको बताया कि धीर सिंह धाबाई की जो नई अभी न्यू पैटर्न पर आधारित जो बुक लॉन्च हुई है उसी में से मैं इन क्वेश्चनों को कोटअप कर रहा हूँ। तो बहुत ज़बरदस्त कक्षा आपके लिए होने वाली है। तो चलिएगा इस कक्षा की शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है कि यह विचार कि विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है, ये किसका कथन है, व्यक्त किया है, किसने व्यक्त किया है? पियाजे ने, हासुबेल ने, ब्रूनर ने या फिर गेने ने? तो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो जो कथन व्यक्त किया है कि बच्चा जो होता है वो विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सीख सकता है, तो वो है मेरे दोस्तों ब्रूनर। ब्रूनर ने ये अपना कथन, अमूल्य कथन व्यक्त किया था। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित कार्य करने वाले मनोवैज्ञानिक था। देखिए यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही है मेरे साथियों। तो इसका सही आंसर मुझे कौन सा बताना आपको, वुडवर्थ है, गुल्फोर्ड है या गार्डन है या फिर जीन पियाजे है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये पता होगा कि जो जीन पियाजे महोदय है इन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर एक ज़बरदस्त काम किया, एक बेहतरीन काम किया है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है। अब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि मेरे साथियों, मेरे शेरों, मेरे जिगरी दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यार दोस्तों, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, बेल आइकन को प्रेस कर लेना तब, ताकि जब भी मैं इस क्लास को लेता हूँ इसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के अंदर जल्दी से पहुँच जाए और आप उस क्लास को अटेंड कर सको। तो चलिएगा मेरे शेरों, अगली कक्षा को हम देखते हैं, अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों कि बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपने समाज का विकास कर लेते हैं, ये कथन किसका है? अपने समाज का विकास कर लेते हैं, यानी कि ये कथन किसका है? तो ये कथन है मेरे साथियों, चलेगा इस कथन को हम देखते हैं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, तो इस क्वेश्चन का मैं अभी आपको आंसर बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर, मतलब ये क्वेश्चन कहाँ पर मिसप्रिंट हुआ। देखिएगा, बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपने समाज नहीं, यहाँ पर है मेरे साथियों, अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। तो ये जो कथन कहा था मेरे दोस्तों, वो कहा था जीन पियाजे के द्वारा। तो ऑप्शन ए वाला जो है आपको सही कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉबर्ट गेने ने अधिगम की कितनी परिस्थितियां बताई है? देखिएगा साथियों, आपको एक पता होगा कि इन्होंने सोपानीकरण सिद्धांत दिया था अधिगम का इस प्रकार से, और इन्होंने अपने अधिगम सोपानीकरण सिद्धांत में जो है मेरे मित्रों 8 प्रकार का अधिगम बताया था। कितने प्रकार का? 8 प्रकार का अधिगम। नीचे जो सबसे निम्न श्रेणी का जो अधिगम इन्होंने बताया था वो बताया था संकेत अधिगम। कौन सा अधिगम बताया था मेरे साथियों? संकेत अधिगम। और जो हाईएस्ट जो अधिगम बताए थे उन्होंने बताया था समस्या समाधान अधिगम, है ना। तो ये अब इतना सा आपको ध्यान में रखना है मेरे साथियों। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि 8। ऑप्शन नंबर पहला आपको सही कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे साथियों, गेस्टाल्ट वाद के जन्मदाता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त प्रश्न है। इस अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है दोस्तों, इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो यार, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, है ना। चलिएगा ऑप्शन देखते हैं। स्किनर है, बिने है, वर्दाइमर है या फिर कोलर है? इसका सही आंसर मुझे जल्दी बता दो, इसका सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? गेस्टाल्टवाद अगर आपसे पूछ लिया जाए तो गेस्टाल्ट सिद्धांत के जन्मदाता, क्या पूछ लिया जाए आपसे कि सिद्धांत का गेस्टाल्ट सिद्धांत किसने दिया, तो वो उसका आंसर क्या होगा? कोलर होगा। लेकिन यहाँ पर बात कुछ अलग है, यहाँ पर कुछ बात अलग है मेरे साथियों कि गेस्टाल्टवाद के जो जनक यहाँ पर कहे जाएंगे वो कहे जाएंगे वर्दाइमर इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपको क्या कर लेना है? सी सही कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रॉबर्ट एम गेने के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? आपको ये पता होना चाहिए कि रॉबर्ट एम गेने ने अधिगम सोपानीकरण का सिद्धांत दिया था मेरे साथियों, और उसमें इन्होंने कितने प्रकार का अधिगम बताया था? 8 प्रकार का अधिगम।
तो इसका जो संकेत अधिगम इन्होंने बताया था, समस्या समाधान भी बताया था, उद्दीपक अनुक्रिया भी बताया था, लेकिन अंतर्दृष्टि अधिगम इस प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं की थी, कोई भी अधिगम इस प्रकार का नहीं बताया था इन्होंने। तो ऑप्शन डी आपको सही कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे साथियों की निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित करता है। चलेगा, कौन सा कारक अंतर्दृष्टि सिद्धांत को क्या करता है, प्रभावित करने वाला नहीं है। देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत आजकल ऐसा क्वेश्चन जो है आपको पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। लास्ट में अगर आपने सही ढंग से नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन पूरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो नहीं है क्या प्रत्यक्षीकरण, बिल्कुल ये है, बुद्धि है, अनुभव है, लेकिन यहाँ पर बात अगर हम बात करें व्यक्तित्व की तो यहाँ पर व्यक्तित्व इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो मेरे साथियों, आज चलिएगा मैं आपको बता दूं मेरे दोस्तों, अगर आपने अभी तक यार चैनल को शेयर नहीं किया है, वीडियो को शेयर नहीं की है, कमेंट नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से कर दो यार, जल्दी से करो, है ना, जल्दी से कर दो। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। प्राकृतिक अभिप्रेरणा का क्या, भूख, भूख तो है, प्यास, सुरक्षा या प्रतिष्ठा। तो मेरे साथियों आपको ये पता होना चाहिए कि प्राकृतिक अभिप्रेरणा क्या होती है। प्राकृतिक अभिप्रेरणा होती है मित्रों जो स्वतः ही हो, जैसे भूख हमें स्वयं लगती है, प्यास जिसका हम कंट्रोल नहीं कर पाते, सुरक्षा बिल्कुल हम जैसे कोई संकट हमारे सामने आता है तो उससे बचने के लिए हम कहीं दूर भाग जाते हैं। लेकिन जो प्रतिष्ठा है मेरे साथियों, प्रतिष्ठा की अगर मैं आपसे बात करूँ तो प्रतिष्ठा जो है मित्रों हमें से अर्जित की जाती है, तो ये एक प्राकृतिक अभिप्रेरणा नहीं है। तो ऑप्शन आपको डी सही कर लेना है। कमेंट कर दो यार, कमेंट करो कि ये वीडियो कैसी लगी आपको, और शेयर भी अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करते चलो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि एक बालक पहाड़ सीखकर उसका उपयोग गुणा और भाग करने में करता है। अधिगम स्थानांतरण के जिस प्रकार का ये उदाहरण है, इस देखिएगा ये क्वेश्चन जो है लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर में आ चुका है। तो ऑप्शन पहला है मानसिक से शारीरिक, शारीरिक से शारीरिक, मानसिक से मानसिक और शारीरिक से मानसिक। तो देखिएगा इसका जो सही आंसर है मेरे साथियों वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, मानसिक से मानसिक ही ये क्रिया कर रहा है ना। पहले पहाड़ा सीखा, उसके बाद क्या सीख रहा है, गुणा भाग करना सीख रहा है, तो मानसिक से मानसिक क्रिया हुई ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि किसी व्यक्तित्व का अधिगम होता है, किसी व्यक्ति का अधिगम होता है, कैसा होता है, बचपन तक होता है, किशोरावस्था तक होता है, वृद्धावस्था तक होता है, या जीवन प्रयत्न होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, कि जो अधिगम होता है वो जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। जीवन भर अधिगम होता है, हमें मरते दम तक हमें कुछ सीखने को मिलता ही मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर जो डी आपको सही कर लेना है, अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन देख लो। अब आपके लिए आज का प्रश्न मैं लेकर आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट जबरदस्त प्रश्न लेकर आया हूँ कि जेपी गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम है। कैसा अधिगम है जेपी गिलफोर्ड के अनुसार? सोच में परिवर्तन है, ज्ञान का सर्जन है, अनुभव प्राप्त करना, या फिर व्यवहार में परिवर्तन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इसका सही आंसर आपको क्या देना है, मुझे आपको कहाँ पर देना है मेरे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में मुझे आपका उत्तर का इंतजार रहेगा, आपका आंसर का इंतजार रहेगा। तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे जल्दी से दे दीजिएगा। कल आने वाली क्लास में इस क्वेश्चन का मैं आंसर बता दूंगा। अगला क्वेश्चन, कल का जो प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया हूँ उसका उत्तर मुझे बताना है। कल का उत्तर तो था मेरे दोस्तों कि आगमन विधि में छात्र अग्रसर होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट, सामान्य से सामान्य, या विशिष्ट से विशिष्ट। तो आपको पता होगा आगमन विधि में पहले क्या दिए जाते हैं मेरे दोस्तों, उदाहरण दिए जाते हैं। तो उदाहरण क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं, यानी कि ये जो आगमन विधि में जो छात्र होता है वो कैसे जाता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर चल अग्रसर होता है। तो ऑप्शन आपको पहला सही कर लेना है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना। आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।